अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। ईद पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल से भुने गोश्त की रेसिपी, जिसे खा के आप उंगलियां चाट जाएंगे, इतना लजीज होने वाला है। तो किस तरह बनेगा, चलिए टाइम को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपने प्याज लेनी है, 3 अदद मैंने प्याज़ें ले ली हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। एक पैन में आपने ऑयल लेना है, तो ऑयल हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। इसमें ऑयल थोड़ा कम ही जाता है, क्योंकि बीफ अपना भी चिकनाई होती है, तो उससे ऑयल निकलता है उसमें। तो इसको हम करेंगे फ्राई, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ गरम मसाले साबुत। तो 2 अदद मैंने लौंगे डाल दी हैं इसमें, और साथ ही डालूँगी काली मिर्च के 10 दाने। उसके बाद एक तेज़पत्ता डाल दें, और एक बड़ी इलायची इसमें डालनी है। और इसको हम इसके साथ ही प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। इससे मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू पैदा हो जाएगी। और जब प्याज आपका थोड़ा सा सौटे हो जाए, तो इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, छोटे वाला चम्मच है ये। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो एक मिनट तक फ्राई करना है, ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने 1 केजी बीफ लिया है यहाँ पर, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इसमें हड्डी मौजूद नहीं है, सिर्फ बीफ ही है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया अभी। तो इसको हम करेंगे फ्राई, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो इसको मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखें, अब मैं इसमें हड्डी शामिल कर रही हूँ। मैंने पहले सिर्फ गोश्त शामिल किया था, तो मैंने 1 केजी के अंदर ½ केजी हड्डी डाल दी है, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। हड्डियों में जो है अपना एक अरोमा होता है, जिससे सालन का जो जायका है वो बढ़ जाता है। तो ये डाल के इसके साथ मैं इसको फ्राई करूँगी, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें आधा खाने का चम्मच नमक डाल दीजिए, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले आपने इसमें डालने हैं। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ इसको अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, ताकि मसाले थोड़े से कुक हो जाएं। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। आपने पानी इतना शामिल करना है कि गोश्त आपका गल जाए। तो तकरीबन अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी 3 अदद, जिनकी ऊपर से स्किन को मैंने रिमूव कर लिया है, क्योंकि छिलका आता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सालन में। इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। तो मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। तो यहाँ पर जो गोश्त है, इसको मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल गल चुका है। और अब इसमें जो आपको एक्स्ट्रा वाटर नज़र आ रहा है, इसको आपने जो है जलाना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे कुटा हुआ धनिया, आधा खाने का चम्मच। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है भुने गोश्त में। तो ये आपने इसी टाइम ऐड करना है इसमें, और इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। जितना अच्छा आप भुनेंगे, उतना अच्छा आपका सालन रेडी होगा, क्योंकि ये भुना गोश्त है। तो इसमें अब डालेंगे हम दही। तो दही मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर भी डाले हैं। अगर आपको खटाई कम लगे, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच भी दही शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो डाली है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको डाल के हम एक बार फिर से भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे ग्रीन चिलीज़। तो इसको मैं भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। और ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद आपने इसमें डालना है अदरक। तो आखिर में जब आप अदरक और हरी मिर्चें डालते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है भुने गोश्त में। और इसको आपने 1 से 2 मिनट तक पकाना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। तो ये देखें, कितना लजीज हमारा भुना गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।